हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज, जीरो टू एडवांस जो इंग्लिश सीरीज है, हम आज क्लास 8 देख रहे हैं। लेक्चर 8 है। अब तक जो मैंने सिखाया है गाइज, उसका आज हम ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब तक तो आपने बस लेक्चर सुने हैं। अब मेरे साथ बैठिए और इसे करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ये बैग भारी है। अब यहाँ पर कह रहा है ये बैग भारी है, तो देखिए अगर बहुत ध्यान से, बैग एक है क्योंकि बैग लिखा है, बैग्स नहीं है, तो ये बैग भारी है। अगर हम इसे एक मान लो, एक बैग है ये। कई लोग सोचेंगे ये लिखा है तो बहुत सारा भी हो सकता है, मैं इसको एक मानता हूँ। हम कह रहे भाई ये बैग भारी है, हम इशारा कर रहे हैं तो हम दिस से इशारा करेंगे। दिस के बगल में बैग लिखेंगे, दिस बैग। अब बैग को देखकर हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या होगा? इज। दिस बैग इज। भारी की इंग्लिश क्या होगी? हैवी। दिस बैग इज हैवी। अगर ये एक से ज्यादा बैग्स होते तो क्या होता? तब ऐसे होता कि दीज बैग्स आर हैवी। अगर एक से ज्यादा होता तो हम एक मान के चल रहे तो दिस हो जाएगा। चले, अगला सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट है कि वो कार बहुत महंगी है। अब एक कार है, दूर खड़ी है, तो हम दैट से इशारा करेंगे कि दैट कार इज लगाएंगे। बहुत महंगी है, वेरी लगा दीजिए, वेरी एक्सपेंसिव। दैट कार इज वेरी एक्सपेंसिव, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपका है, ये एप्पल्स ताजे हैं। अब यहां पर एप्पल्स तो हमें ज्यादा दिखाई दे रहे, तो हम कैसे करेंगे? दीज लगाना पड़ेगा। दीज एप्पल्स। अब एप्पल्स एक से ज्यादा है तो आर लगाइए। दीज एप्पल्स आर, ताजे मतलब फ्रेश है, दीज एप्पल्स आर फ्रेश। ठीक है, देखिए आगे यहां पर है, वो बिल्डिंग्स लंबी है, मतलब एक से ज्यादा बिल्डिंग्स है और दूर कहीं पर है तो हम दोज लगाएंगे। दोज बिल्डिंग्स आर लंबी है। तो वैसे इंसान टॉल होता है, बिल्डिंग्स भी टॉल हो सकती है। दैट दोज बिल्डिंग्स आर टॉल। टॉल कह सकते हैं, टॉल कह सकते हैं, लॉन्ग भी कह सकते हैं। अगर किसी को लग रहा हो कि टॉल तो लंबा होता है तो लॉन्ग भी कह सकते हैं। बट कई बार हम टॉल और हाई राइज ये सब कहते रहते, तो दोज बिल्डिंग्स आर टॉल, दोज बिल्डिंग्स आर हाई राइज, ऐसे भी कह सकते हैं। हाई राइज कह सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं ऐसे। नेक्स्ट है, वो कुत्ता बहुत फ्रेंडली है। अब वो कुत्ता, कुत्ता एक है और दूर है, तो हम बोलेंगे दैट डॉग इज वेरी फ्रेंडली। वेरी फ्रेंडली हो गया। ये चेयर्स कंफर्टेबल हैं। एक से ज्यादा कुर्सियों की बात हो रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? दीज लगाना पड़ेगा कि दीज चेयर्स आर कंफर्टेबल। वो बुक्स इंटरेस्टिंग है। एक से ज्यादा बुक्स की बात हो रही है। वो बुक्स, तो हम पहले दोज बोलेंगे कि दोज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। दोज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। ये आइडिया जबरदस्त। अब आइडिया एक ही है क्योंकि आइडियाज नहीं लिखा है, आइडिया लिखा हुआ है, तो हम एक मान के चलेंगे। तो हम दिस करके बात करेंगे कि दिस आइडिया इज जबरदस्त, मतलब अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। वो घर बहुत पुराना है। अभी भी एक घर की बात हो रही है, दूर कोई घर है, तो हम दैट करके इशारा करेंगे कि दैट हाउस इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है। दोनों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। अब है कि दो ऑप्शन है, उनमें से कोई भी सही नहीं। तो मैंने आप लोगों को नेदर कराया था, याद कीजिए। तो हम अगर दो में से कोई भी ना हो, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, दोनों में से कोई भी बुरा नहीं है, दोनों में से कोई भी एजुकेटेड नहीं है, तो हम नीदर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं, नीदर ऑफ द ऑप्शंस। यहां पर आपको टू या वो लगाने की जरूरत नहीं है। नीदर का मतलब ही दो होता है। कई लोग सोचेंगे कि हम क्या बोथ नहीं लगा सकते? जो नए बच्चे होंगे, ये नेगेटिव में बोथ नहीं लगा सकते, पॉजिटिव में बोथ लगाएंगे। यहां दोनों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है, तो बोथ नहीं बोल सकते, नीदर बोलेंगे कि नीदर ऑफ द ऑप्शंस। अब नीदर को हम सिंगुलर रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज सही है तो राइट कर सकते हैं, राइट या करें। नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज राइट। दोनों घरों में से कोई भी किराए के लिए अवेलेबल नहीं है। दो ही घर है, दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है भाई।
यहाँ भी नीदर लगाइए। कैसे लगाएंगे? नीदर ऑफ द हाउसेस इज अवेलेबल फॉर रेंट। रेंट के लिए नहीं अवेलेबल है, फॉर रेंट। दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी सही नहीं है, कोई भी राइट नहीं, करेक्ट नहीं है या अप्रोप्रिएट नहीं है। दोनों में से कोई भी नहीं, तो नीदर लगाइए। नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, सही नहीं है, करेक्ट। दोनों आंसर्स में से कोई भी संतोषजनक नहीं, दो ही आंसर्स है, उनमें से कोई भी संतोषजनक नहीं। तो कैसे बोलेंगे? नीदर ऑफ द आंसर इज सैटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। दोनों बैग्स भारी हैं। अब यहां दोनों पॉजिटिव दिखा रहा है, भारी है, तो यहां बोथ लगाइए। कैसे लगाएंगे आप? बोथ का इस्तेमाल कीजिए कि बोथ, या तो आप बोलिए कि बोथ द बैग्स, या बोथ ऑफ द बैग्स भी कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द बैग्स आर हैवी, बोथ ऑफ भी लगा सकते हैं। दोनों प्लेयर्स रेडी हैं, या तो आप कहिए कि बोथ द प्लेयर्स, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बोथ द प्लेयर्स आर रेडी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी। बोथ अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, नीदर अपने साथ सिमिलर वर्ब लेता है। दोनों घर सुंदर है, दोनों के दोनों घर सुंदर है, तो आप क्या बोलेंगे? या तो आप बोले कि बोथ द हाउसेस आर ब्यूटीफुल, या आप कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द हाउसेस आर ब्यूटीफुल। दोनों आइडियाज जबरदस्त हैं, दोनों आइडियाज, तो आप बोथ लगाइए कि बोथ द आइडियाज आर अमेजिंग, या बोथ की स्पेलिंग गलत हो गई, या आप कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द आइडियाज आर अमेजिंग। दोनों शर्ट्स महंगी हैं, यहां भी बोथ लगाइए। बोथ द शर्ट्स आर एक्सपेंसिव, या बोथ ऑफ द शर्ट्स आर एक्सपेंसिव, ये कर सकते हैं आप। बुक्स में से एक मिसिंग है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स है, उनमें से एक मिसिंग है। अब आपको यहां वन का सहारा लेना होगा। वन ऑफ द बुक्स में से एक, वो में से एक के लिए वन ऑफ कह रहेगी, वन ऑफ द बुक्स। अच्छा, बुक्स को देखकर आर नहीं लगाएंगे हम, वन को देखकर इज लगाएंगे। बुक्स में से एक मिसिंग है, वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग। स्टूडेंट्स में से एक एब्सेंट है, सेम स्टोरी चलेगी हमारी वन वाली कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। चेयर्स में से एक टूटी हुई है, तो हम वन का सहारा लेंगे कि वन ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन, टूटी हुई मतलब ब्रोकन। घरों में से एक खाली है, घरों में से एक खाली, बहुत सारे घर होंगे, तो वन ऑफ द हाउसेस इज वैकेंट है। आंसर्स में से एक सही है, यहां भी वन ऑफ बोलिए। वन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट या राइट, करेक्ट है। बुक्स में से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत सारे बुक्स हैं, उनमें से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फिर आप नन का इस्तेमाल कीजिए। अगर सिर्फ दो रहते तो नीदर बोलते हैं, तो बहुत सारे हैं, तो नन ऑफ द बुक्स। और नन कहता है प्लूरल के लिए प्लूरल लगाओ, सिंगुलर के लिए सिंगुलर लगाओ। बुक्स है तो आप आर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नन ऑफ द बुक्स आर, कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं, नन ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। हालांकि अगर कोई नन ऑफ द बुक्स इज कहता है, वो भी ग्रामर कहता है, चल जाता है, बट आप ऐसे लगा सकते हो, नन ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। कार्स में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, आप कह सकते हो कि नन ऑफ द कार्स, इज भी कह सकते हो, आर भी कह सकते हो, आर अवेलेबल। ज्यादातर लोग जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो सोचते हैं कि कार्स है तो अच्छा खासा प्लूरल चल रहा है तो वर्ब प्लूरल लगा दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रामर कहता है कि नन के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हो और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हो। ऑप्शंस में से कोई भी अच्छा नहीं है, तो कैसे बोलोगे आप? नन ऑफ द ऑप्शंस, नन ऑफ द ऑप्शंस आर या इज अच्छा, इज गुड या आर गुड। नन ऑफ द ऑप्शंस आर गुड, नन ऑफ द ऑप्शंस इज गुड।
अगर आपका मन इज का कर रहा है तो आप इज लगाओ, आप वो मत सोचो कि क्यों, लगाओ, दोनों अलाउड। मैं या तुम एक चोर हो, मतलब या तो मैं हूं या तुम एक चोर हो, तो पहले तो मैं मतलब आई, या और तुम यू, और वर्ब क्या लगा है, आई को देखकर लगाए कि यू को देखकर लगाए, तो ऑफकोर्स यू को देखकर लगाएंगे, लास्ट वाले को देखकर लगाए। तो मैं या तुम चोर हो, आई और यू आर अ थीफ। तुम्हारी बहन और मेरे दोस्त पागल हैं, तुम्हारी बहन योर सिस्टर, और मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, माई फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स को देखकर हम आर लगाएंगे, आर मैड, सिस्टर को देखकर इज नहीं लगाएंगे। सोनू साथ ही साथ उसके दोस्त खुश हैं, तो सोनू, तो सोनू साथ ही साथ को बोलते एज वेल एज, उसके दोस्त खुश है, मतलब एक से ज्यादा दोस्त लग रहे हैं मुझे, तो उसके दोस्त यानी कि हिज फ्रेंड्स। अब आर लगाएं या इज लगाएं, जब भी एज वेल आ जाता है तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। अब सोनू हमारा क्या है, सोनू हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, इज दोस्त खुश हैं, इज हैप्पी। देखने में थोड़ा अजीब अजीब लगता है कि फ्रेंड्स के बाद आर लगाओ, बट हम सोनू को देखें, ये एज वेल एज के साथ होता है। रोहन साथ ही साथ उसकी माँ उदास है, तो पहले हमने रोहन का नाम लिया, रोहन एज वेल एज उसकी माँ तो हिज मदर, रोहन को देखेंगे, हिज उदास है तो सैड, रोहन एज वेल एज हिज मदर इज सैड। आपको लग रहा होगा कि मदर को देखकर इज लगाया है, हमने रोहन को देखकर इज लगाया, और यहाँ माँ भी सिंगुलर है तो भाई आपको कुछ भी लग सकता है, बट हमें पहले वाले को देखना है। मेरा घर सुंदर है, अब यहां पर हम माई यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा घर, माई हाउस इज ब्यूटिफुल, इज ब्यूटिफुल बन गया। तुम्हारी कार तेज है, तुम्हारी कार, तो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, योर कार इज फास्ट, योर कार इज फास्ट। उसका फोन महंगा है, ये हो जाएगा हिज फोन इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। उसकी बैग स्टाइलिश है, उसका बैग स्टाइलिश है, जो भी हो। लड़का है तो हिज लगा दो, हिज बैग कर दो, लड़की है तो हर बैग कर दो। कुछ ना पता हो तो इंसान मेल को मानता है, तो हिज बैग इज स्टाइलिश, आप चाहो तो हर बैग भी कर सकते हो। उनका गार्डन बड़ा है, उनका मतलब एक से ज्यादा लोग लग रहे हैं, तो यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आएगा, THEIR आएगा, देयर, देयर गार्डन, देयर गार्डन बड़ा है, इज बिग। हमारा स्कूल पास है, पास है मतलब नियर है या नियर बाई है, तो आर स्कूल इज नियर बाई कर दो, मतलब पास ही, नियर बाई लगा सकते हैं। मेरा बुक टेबल पर है, तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव माई आएगा, मेरा बुक इज ऑन द, माई बुक इज ऑन द टेबल। तुम्हारे शूज नए हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तुम्हारे मतलब योर, हम शूज लगा रहे हैं, शूज, शूज को देखकर क्या लगाएंगे, आर न्यू, योर शूज आर न्यू। उसका जैकेट गरम है, गरम है, उसका जैकेट गरम है, उसका जैकेट, तो हमें नहीं पता चल रहा है मेल है फीमेल, तो हम हिज लगाएंगे, हिज जैकेट इज, गरम मतलब क्या, वार्म है, थोड़ा सा वार्म है, ऐसा हॉट कहना ठीक नहीं होगा, वार्म है। उनका कुत्ता फ्रेंडली है, अब कुत्ता एक से ज्यादा लोगों का है, उनका कुत्ता, मान लो पति पत्नी है तो दो है, उनका एक कुत्ता है, तो हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लगाना होगा, देयर, कि देयर कुत्ता डॉग, देयर डॉग इज फ्रेंडली, ठीक है, देयर डॉग इज फ्रेंडली। ये बुक मेरी है, ये बुक मतलब एक ही किताब की बात हो रही है, नजदीक है तो हम दिस करके बात करेंगे कि दिस बुक इज। अब वो मेरी के लिए माई नहीं बोल सकते, यहां पर हमें माइन बोलना पड़ेगा, ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कि कब माई होता है कब माइन होता है, तो आप वो पुराने वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा, यहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी बता दूं कि जब हम माइन के बाद हम कुछ नहीं लगा सकते, माइन बुक और ये सब नहीं लगा सकते, माई के बाद हमें बुक लगाना पड़ता है, तो यहां पर हमने ऑलरेडी बुक रख दिया, तो बुक जब पहले रख दिया तो लास्ट में आपको माई नहीं बोल सकते, माई नहीं बोलना पड़ेगा, लेक्चर है देख लीजिए। ये कार तुम्हारी है, इसको कहा जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो दिस कार इज, अब तुम्हारी को आप योर नहीं कह सकते, अब योर्स कहना पड़ेगा, दिस कार इज योर्स। ये जैकेट उसकी है या उसका है, जो भी है,
तो मैंने बोला कि भाई दिस जैकेट इज, अगर किसी लड़के की है तो उसका तो हिज का हिज आएगा, किसी लड़की की है तो फिर हर्स करना पड़ेगा। दिस जैकेट इज हर्स। ये घर उसका है, ये घर उसका है तो दिस हाउस इज हिज, किसी लड़की का है तो हर्स। ये गार्डन उनका है, गार्डन नजदीक है, गार्डन को हम दिस कह रहे हैं कि दिस गार्डन इज, अब उनका, तो उनका के लिए आपको देयर्स कहना पड़ेगा। दिस गार्डन इज देयर्स, लास्ट में आएगा तो देयर्स। ये फैसला तुम्हारा है, अगर आपने पहले बोल दिया ये फैसला यानी कि दिस डिसीजन, दिस डिसीजन इज, अब हमारा है, यह फैसला हमारा है, दिस डिसीजन इज आर्स बोलना पड़ेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस इज आर डिसीजन, बट अगर आपको आर्स लगाना है तो सेंटेंस ऐसे बनेगा कि दिस डिसीजन इज आर्स। यही तो डिफरेंस है आर और आर्स में, ओ यू आर आर और ओ यू आर एस, आर्स में क्या अंतर है, यही है। वीडियो बना हुआ देख लीजिए। ये पेन मेरा है, कैसे करोगे आप, ये पेन पहले तो उसे दिस से इशारा करो कि दिस पेन इज, अब मेरा का माइन, दिस पेन इज माइन, माइन नहीं कह सकते। ये शूज तुम्हारे हैं, ये शूज यानी कि एक से ज्यादा है तो हम दिस नहीं कह सकते, दीज कहेंगे, दीज शूज आर, दीज शूज आर योर्स, तुम्हारे हैं, योर्स। ये बैग उसका है तो फिर से दिस बैग इज, उसका है तो हिज या हर्स। ये आइडिया उसका है, आइडिया है तो कैसे बोलेंगे, दिस आइडिया इज, लड़के का है तो हिज, लड़की का है तो हर्स, उसका ही है ना, हाँ उसका है। बस गए, जितना ही था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। हमने अब तक इतना ही सीखा है दोस्तों, और उसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। वीडियो को लाइक कीजिए। अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो पे व्यूज़ आते रहेंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जब भी मैं वीडियो नहीं लाता हूँ तो समझिए कि अभी व्यूज़ ढंग से नहीं आए। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं गाइस, थैंक यू।